हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश। तो देखिए यहाँ पर आज हाँ भाई मेलिफेरा का स्वार्मिंग हो गई। ये देखिए आप, यहाँ से मेलिफेरा का स्वार्म जो है निकल रहा है और मधुमक्खियाँ जो है उड़ रही है ऊपर हवा में, ऊपर तक चले गई। और ये देखिए आप, इसकी क्यून मेरे को दिखाई दी, ये निकल गई फ्रेश क्यून। इसको पकड़ लेता हूँ मैं। ये निकल गई, उड़ गई, उड़ क्यून तैयार हुई। और आज मौसम साफ है 3-4 दिन से, तो स्वार्मिंग हो रही है। तो उड़ रहा है अभी ऊपर हवा में। तो चलिए भाई, स्वार्म तो निकल गया मेलिफेरा का, लेकिन उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है इस तरफ, तो ऊपर फैला हुआ है। तो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ है भाई। इन पेड़ों के ऊपर जो है मधुमक्खी अपना, खासकर मेलिफेरा वाली जो मधुमक्खी है वो ऊपर हाइट पर ही अपना स्वार्म को बिठाती है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है, नीचे जाके देखते हैं। तो यहाँ से स्वार्मिंग हुई इस कॉलोनी से। और ये देखिए आप, तो नीचे चलते हैं। तो वहाँ बैठ रहा है मेलिफेरा का स्वार्म। ये देखिए इस पेड़ पे, इतनी हाइट पे कौन पकड़ेगा इसको। यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है मेलिफेरा का स्वार्म। अब यहाँ से कौन पकड़ेगा इसको। तो ये देखिए आप, ये जूम करके दिखा रहा था मैं। और बहुत हाइट पर बैठ रहा है। अब पेड़ को देखिए आप कितनी हाइट पर है। पिछली बार का स्वार्म भी नीचे वाले पेड़ पे बैठा था। तो ये है पेड़, ये देखिए आप। अब इस पे 50-60 फुट की हाइट पर कौन जाएगा इतनी छोटी सी टहनी पे। तो आजकल भाई हमारे यहाँ पर स्वार्मिंग होती है, कोई घर छूट या बकछूट नहीं होती है, लेकिन स्वार्मिंग होती है हर साल की तरह। इस साल भी थोड़ा लेट हो गए, लेकिन बारिश के कारण जो है मधुमक्खियाँ स्वार्म जो है निकाल रही है। और जो हमारे ये साइंटिफिक बॉक्स है या मड हाइव है या जो ट्रेडिशनल बॉक्स होते हैं दीवार में, वहाँ भी स्वार्मिंग हो जाएगी कुछ दिनों में। तो ये देखिए आप नज़दीक से, यहाँ से मधुमक्खियों का आना जाना। और यहाँ से जो है ड्रोन भी निकल रहे हैं। तो ड्रोन भी तैयार हो गए हैं कॉलोनी के अंदर, ये देखें। और यहाँ से भी कभी भी स्वार्म निकल सकता है। अगर हम अंदर से इसकी स्थिति को भांपते हैं तो वहाँ से भी हमको मालूम हो जाएगा कि उन सेल बने या नहीं बने। तो चलिए मैं आपको अंदर से ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। बाहर से पोलन हर मधुमक्खी ला रही है, और कुछ एक मधुमक्खियाँ जो है वो ओरिएंटेशन फ्लाइट भी भर रही है। और ये देखिए ड्रोन। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ की स्थिति देखेंगे आप तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी ड्रोन तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारे वाल हाइव है, यहाँ से भी स्वार्मिंग होती है भाई इस मौसम में। तो अंदर की स्थिति क्या है उसको देखते हैं। ये देखिए आप किस तरह से मधुमक्खियाँ बैठी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा स्मोक करना पड़ेगा, तभी हमें मालूम होगा कि क्यों सेल जो है बन रहे हैं या नहीं। थोड़ी सफाई भी करना पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कॉलोनी के अंदर जो है मेरे को यहाँ से बहुत से ड्रोन सेल जो है नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी 1-2 स्वार्म जो हमारे निकलेंगे। क्योंकि आजकल की जो स्वार्मिंग होती है इस मौसम में बड़े झुंड निकलते हैं, और मधुमक्खियों के जो है 1-2 स्वार्म निकलेंगे। जो ये आप देख रहे हैं ये ड्रोन सेल है, ये ड्रोन सेल है, ये ड्रोन सेल है ना। तो ब्रूडिंग है आगे।
तो नज़दीक से देखिए आप। तो ये जो है ड्रोन सेल है। तो बहुत से ड्रोन जो है कॉलोनी के अंदर बन रहे हैं और जल्दी ही यहाँ से भी स्वार्मिंग होने वाली है, क्योंकि क्यून सेल मेरे को अभी नज़र नहीं आए। पहले ड्रोन सेल बनते हैं और ड्रोन जो है कॉलोनी के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बन गए हैं। और उसके बाद जब क्यून सेल मधुमक्खियाँ उठाएगी तो स्वार्म हमारा निकल जाएगा। मतलब कॉलोनी के अंदर क्यून सेल बना नहीं और क्यून जो है अपना स्वार्म लेके निकल जाएगी। तो ये है कुछ इन जो हमारे पास वाल हाईवे है उनकी स्थिति कुछ इस तरह से। तो यहाँ से स्वार्मिंग हुई भाई। ओल्ड क्यून को मैंने यहाँ डाल लिया था और जो स्वार्मिंग हुई वो यहाँ से हुई। इसके अंदर 3-4 क्यून सेल थे और इसको मैंने चेक किया तो अभी भी इसके अंदर 2 सेल मौजूद है और एक क्यून स्वार्म निकाल गई और एक क्यून आज भी मौजूद है कॉलोनी के अंदर यहाँ पर। तो मेलिफेरा का जो स्वार्म निकला दोस्तों बहुत ही हाइट पर बैठ गया। इसके लिए हमने एक बांस की टहनी को काट के लाया, एक पाइप, ये देख सकते हैं आप, बहुत लंबी है नीचे तक। और एक जो मेलिफेरा की फ्रेम है इसमें हल्की सी ब्रूडिंग है और कुछ नेक्टर की बूंदें हैं। तो इस छत्ते को हम, एग भी है वैसे, फ्रेश एग भी है कई जगह। तो इस छत्ते को निकाला हमने और इसको इसके अंदर जो है फिक्स कर लिया। अब इस पाइप के जरिए हम इस मधुमक्खी के झुंड को पकड़कर उतारेंगे। तो ये पाइप डाली है हमने यहाँ से वहाँ को। 25-30 फुट की लंबी लेंथ है इस पाइप की। एक बार जो अब ये सारी मधुमक्खियाँ जो है पेड़ हिलने से जो है उड़ गई और यहाँ फैली हुई है हवा में, देखिए आप। और दोबारा धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ उठती हुई। और लास्ट में दोबारा अब जाकर वहाँ उस फ्रेम पर बैठ रही है, क्योंकि ये बार बार उस टहनी पर बैठ रही थी, उस टहनी को तोड़ना पड़ा। और अब जो है ये सारी मधुमक्खियाँ फ्रेम में बैठ रही है। जो फ्रेम हमने सेट की उसके ऊपर ये बैठ रही है। और अब जो सारी मधुमक्खियाँ है वो बैठ चुकी है फ्रेम के ऊपर। मजे मजे खसकाया पीछे है ना, हिलना नहीं चाहिए जट के अंदर, देखा करदा। हाँ मजे 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 उड़ गई दोबारा। हिल्या कराना है थोड़ा, टहनी पीछे खिंच लिया पुखो। हाँ तो ये भारी हुई ऊपर भारी, आगे वजन हुई है ज़्यादा ना, मक्खियारा भी वजन है। इतने रहने दे गाड़ी पर, या ही कर दे थाले आई जाने ना। अगर क्यों ना आई रही होंगी तो थाले बस ही आने दे नीचे। आने दे नीचे, खड़ी कर दी है मजे 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 थाले नीचे। हाँ ही है बस, झटका नहीं लगना चाहिए। तो ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, मेरे को पकड़ना पड़ेगी। ये देखिए आप, ठहरा वो पकड़ लो, आने दे मजे के, झटका देखा लांदा बस ही है, खड़ी कर दे। तो यहाँ पर हमने जो है इसको सेट कर देगा ऐसे सोना। तो पूरी मधुमक्खी तो नहीं आई नीचे, लेकिन फिर भी मधुमक्खी जो है काफ़ी आ चुकी है छत्ते में। और हो सकता है इसकी क्यों ना आ गई हो तो फिर ये सारा मधुमक्खी का जो स्वाम होता है ये भी अपने आप ही एक स्थान पर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है कहने का मतलब। तो अब देखिए दोस्तों, अब जो सारी मधुमक्खियाँ ऊपर से नीचे उतरकर हवा में फैल रही है, ये देखें आप, है ना। तो चारों तरफ उड़ रही है और ये जो छत्ता है इसको कवर कर रही है।
यहाँ जो है इकट्ठा हो रही है। ये देखे भाई, अब इसकी क्यून जो है मैं आपको दिखाता हूँ, अगर नज़र आ जाएगी तो। हो सकता है क्यून इसके अंदर, छत्ते के अंदर ही हो, बैठ चुकी हो। तो फाइनली दोस्तों फ्रेम को मैंने निकाल लिया, जो बांधी हुई थी हमने। तो फ्रेम को मैंने बांस की लकड़ी से निकाल के हाथ में पकड़ लिया। देखिए ये फ्रेम है और बहुत वज़न हो गया इसका। मधुमक्खियाँ कुछ बांस की लकड़ी में है, कुछ अभी हवा में उड़ रही है। और रानी मधुमक्खी मेरे को दिखाई दी थी अभी भाई, यहाँ पर एकदम से गायब हो गई। और स्वाम जो हमारा कंट्रोल हो गया। ये देखिए आप, दोनों तरफ से। तो इस तरह से इसका जो है रेस्क्यू करना पड़ा। मेलिफेरा का जो स्वान था। तो ये रही इसकी क्यून भाई, ये देखिए आप कॉर्नर पे, ये क्यून है इसकी। तो ये नई क्यूनें बनी हमारी कॉलोनी के अंदर, और उन्होंने ये स्वान निकाला। तो मधुमक्खियाँ जो है अभी पेड़ों पे भी बैठ रही है, पत्तों पे भी बैठ रही है, नीचे ज़मीन पे भी बहुत सी मधुमक्खियाँ यहाँ भी है, उड़ भी रही है। और कुछ एक मधुमक्खियाँ अभी ऊपर भी जा रही है पेड़ पे। तो ये हो जाएगी सारी कंट्रोल, और इसको हम अब कर लेते हैं सेट। तो इस तरह से इन मधुमक्खियों को हमने जो है पेड़ से उतार कर फ्रेम में सेट किया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।